तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, इसके बाद हमें येनियन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेड पर बैठी हुई होती है और किसी से बात कर रही होती है। और उस फ़ोन में और उस घर में किसी का फ़ोन आता है जो कि कन्फर्म सी बात है कि जाओगी का ही आ रहा होगा येनियन के लिए। जो कि येनियन फ़ोन उठाती है और कहती है, ब्रदर आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे इतनी रात को फ़ोन लगाया, मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी। जाओगी कहता है, क्या तुमने जुनजिन के खिलाफ मैरिज सर्टिफिकेट भरा है। येनिन कहती है, ब्रदर तुम्हें न्यूज़ को ज़्यादा ही जल्दी मिल गई। जाओगी कहता है, येनिन क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रही हो, ये जुनजिन तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तो जल्दी से उस मैरिज सर्टिफिकेट को विड्रॉल करवा लो। येनिन कहती है, क्या हुआ, अगर मुझे इसका प्यार नहीं मिले मुझे इसका शरीर तो मिल ही जाएगा। येनिन कहती है, अगर तुम ये शेंगवोंग को प्रेसिडेंट कैंपेन पर लेकर आते हो तो मुझे लगता है कि उसे मतलब जुनजिन के भाई को प्रेसिडेंशियल कैंपेन पर गिव अप करना पड़ेगा। और अगर वो इस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ करता है, मतलब मेरे ऑफ़र के लिए, तो मुझे लगता है कि उसके प्रेसिडेंशियल कैंप को भी गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर देगी। और ये कहते हुए अपनी बात ख़त्म करते हुए कहती है, ठीक है भाई मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। और ये कहते हुए फ़ोन काट देती है इससे पहले कि जाओ ये कुछ कह पाता, फ़ोन ही काट देती है। इस बार वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ करता और कहता है, किन तुम्हें इस चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक बार जब मैं वापस जाता हूँ तो मैं इन सारे मैटर्स को खुद से ही सॉल्व कर लूँगा। शेंगोंग कहती है, तो बिग ब्रदर शाह के पास ऐसा कौन सा प्लान है जो कि उस पर वो वर्क करना चाहते हैं, और जाकर अपनी बहन को बता दो। शेंगोंग कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बहन को जाकर बता दोगे कि मैं किन हूँ तो वो मेरे आदमी को चोरेगी नहीं मुझसे और ना ही मुझसे छीनेगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सिस्टर की इस पर्सनालिटी के साथ ये सारी चीज़ें पॉसिबल भी है, और इसके अलावा मैं तुम्हारी वो किन भी नहीं हूँ। और मैं तुम्हें इस चीज़ को लेकर एक एडवाइस भी देना चाहती हूँ कि बेहतर होगा कि हम इन चीज़ के बारे में किसी से भी बात ना करें, और अगर तुम इस चीज़ पर लगे रहे कि मैं किन ही हूँ तो मैं इस चीज़ से मुकर जाऊंगी कि मैं तुम्हें कभी जानती भी थी। तो मेरा यहाँ पर हो गया है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कहकर वहाँ से आगे निकल जाती है और कहती है जाकर अपनी बहन शाओ येनिन को भी बता देना, अगर वो मेरे आदमी को मुझसे छीनना चाहती है तो बस वो इन सारी चीज़ों के सपने ही देखती रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हकीकत में कभी भी नहीं होने वाली। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी हॉस्पिटल को जहाँ पर हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जाओ ये भी उसके साथ नहीं होता है, उसके पीछे पीछे ही आ रहा होता है। हमें सामने नर्स को भी दिखाया जाता है जहाँ पर दो नर्स बातें कर रही होती है कि भाई देखो ये ऑलरेडी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जबकि शेंगोंग की तो पहले ही शादी हो चुकी है, उसका एक हस्बैंड भी है, लेकिन तभी उसे देखो ये हमेशा दूसरे आदमियों के पीछे घूमते रहती है वगैरह वगैरह। और हमें वहाँ पर उस नर्स को भी दिखाया जाता है, और वो दो जो नर्स होती है वहाँ से जाते हुए कहती है, जैसे ही ये जुनजिन यहाँ से गया उसने अपना अफेयर करना शुरू कर दिया दूसरे आदमी के साथ में, उसका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हमें जाओई को भी दिखाया जाता है जो कि चेयर पे बैठकर इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद वो नर्स वहाँ पर आती है और कहती है, तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।